ब्रॉडशीट से फायदा उठाने वालों को सामने लाएंगे, ये भी NRO है। वजीर आजम इमरान खान का ऐलान, तहकीकात के लिए वुज़रा की कमेटी का क़याम। 2002 से 2018 तक ब्रॉडशीट से मुआहदे का जायजा लेकर तजावीज़ देगी। मुशीर बराए एहतसाब और दाखिला शहजाद अकबर ने केस के फैसले पब्लिक कर दिए। ब्रॉडशीट को अदायगी माजी की डील्स की कीमत करार दे दिया। माजी की डील्स और NROs की जो कीमत है वो ये है जो आपको ये अदायगी करनी पड़ रही है। 21.5 में से 20.5 मिलियन जो है वो सिर्फ और सिर्फ शरीफ खानदान की मद में हमें पड़ेगा। फॉरेन फंडिंग केस पाकिस्तान की सियासी तारीख का सबसे बड़ा स्कैंडल है। हम इलेक्शन कमीशन से मुतालबा करने जाएंगे, जिस जुर्म का एतराफ़ हो चुका है उसका इलेक्शन कमीशन फ़ौरन फैसला सुनाए। मौलाना ने फॉरेन फंडिंग को मुल्की तारीख का सबसे बड़ा स्कैंडल करार दिया। इलेक्शन कमीशन के सामने भरपूर एहतजाज का इरादा जाहिर कर दिया। बोले, एक मुंतखब वजीर आजम के खिलाफ तो फैसले 6 माह में आ जाते हैं, यहाँ केस 6 साल से जेर इल्तवा है। लॉन्ग मार्च का फैसला सरबराही इजलास पर छोड़ा। अगर बच्चे लाए गए तो शेख रशीद अल ऐलान ये कहता है कि अगर मदरसों के बच्चे लाए गए तो कानून हरकत में आएगा, बेशक चंद दिनों बाद आए। मौलाना के एहतजाज में बच्चे ना भेजना, वजीर दाखिला ने मदारिस को खबरदार कर दिया। कहते हैं PTM को पहली बार रेड जोन में आने की इजाजत मिल रही है, एहतराम को मलहूज़े खातिर रखे। शेख रशीद ने कहा, ब्रॉडशीट ऑपोजिशन के गले पड़ गया, इन्हें ले डूबेगा। ब्रॉडशीट का एक एक सफ़ा अवाम के सामने होगा। लॉन्ग मार्च कब क्या किया जाए, PTM में फूट पड़ गई। बड़ी जमातें सेनेट इलेक्शन के बाद मौलाना और छोटी जमातों का फौरी लॉन्ग मार्च पर इसरार। मरियम से बिलावल की गैर हाजिरी का सवाल हुआ तो बोली, वो तो कमेटी के मेंबर ही नहीं। दूसरा सवाल आया कि आप भी तो मेंबर नहीं। लीगी रहनुमा गड़बड़ा गई, कहा मुझे तो खुसूसी दावत दी गई। मैडम आज भी शरीक नहीं है बिलावल साहब, कल भी वो शरीक नहीं हो रहे हैं, क्या कहना चाहेंगी? बिलावल साहब आई थिंक स्टीयरिंग कमेटी के मेंबर नहीं है। आज तो सरबराही इजलास है, मेंबर आप भी नहीं है। आज स्पेशल दावत है। अवाम दुश्मन हुकूमत है, यही तो वजह है कि पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट मुतालबा कर रही है, उसको फिलफौर मुस्ताफी होना पड़ेगा। जियाले चेयरमैन ने फिर वजीर आजम से इस्तीफा मांग लिया। इलेक्शन कमीशन को मुतनाज़ा और नैब को सियासी कठपुतली करार दे दिया। बोले, पीपल्स पार्टी पर भी फॉरेन फंडिंग के इल्जामात लगाए गए मगर कोई सबूत नहीं लाया। सुसाइड्स हुई हैं, वो जो अभी तक मेरे पास नंबर आ चुके हैं सुसाइड के, दे आर मच मोर देन पीपल हु हैव डाइड इन कस्टडी, इन नैब कस्टडी एंड इन द जुडिशियल कस्टडी। डिप्टी चेयरमैन सेनेट के हुकूमत और चेयरमैन नेब से सवालात। सलीम मांडवी वाला ने बड़ा दावा करते हुए कहा कि चेयरमैन नेब बोले कि वो ब्लैकमेल नहीं होंगे, हवा में बातें नहीं कर रहा, मैसेजेस देखे हैं, सुने भी हैं। मुशीर दाखिला और एहतसाब शहजाद अकबर ने जवाब दिया, कहा किसी खुदकुशी को नेब से मंसूब करना दुरुस्त नहीं। माली गोशवारे जमा क्यों नहीं करवाए, इलेक्शन कमीशन ने फहमीदा मिर्जा, अली जैदी, आमिर लियाकत, खाली मकबूल, चौधरी निसार, मुसद्दिक मलिक, माइजा हमीद समेत 154 अरकान असेंबली की रुकनियत मुअत्तल कर दी। स्पीकर्स और चेयरमैन सेनेट को भी आगाह कर दिया गया। मोदी ने पाकिस्तान पर हमले का जवाब घड़ने के लिए अपने ही 40 फौजी मरवा दिए। खतरनाक फौजी मुहिम का मकसद इलेक्शन जीतना था। वजीर आजम इमरान खान कहते हैं, इंडियन सहाफ़ी के ऑडियो लीक स्कैंडल से मोदी की मजीद रुसवाई हुई। अक़वाम मुत्तहिदा में ही बता दिया था, मोदी ने बालाकोट वाक़े को इंतखाबात के लिए इस्तेमाल किया। वजीर आजम ने खबरदार किया, फसादात की आग भड़कने से पहले आलमी बिरादरी भारत को रोके। जनूबी वज़ीरिस्तान में पाक फौज की खुफिया इत्तला पर कामयाब कार्रवाई। शदीद झड़प के दौरान 2 इंतहाई मतलूब दहशतगर्दों को मार गिराया, एक जख्मी हालत में गिरफ्तार। दहशतगर्द बारूदी सुरंगें बनाने के माहिर और कई हमलों में मुलव्वस थे। उमर बिन खालिद का जो राब्ता था वो राब्ता हुआ, बातचीत हुई, उन्होंने इनसे पैसे मांगे, इसने फिर उस तरह हवाले से फिर पैसे भेजना शुरू कर दिया।
शाम में दाइश को फंडिंग करने वाला दहशतगर्द कराची से गिरफ्तार। DIG CTD ने इंकशाफ किया। मुलजिम उमर खालिद शाम में खवातीन से राबिते में था। ऑनलाइन मनी ट्रांसफर के जरिए 10 लाख रुपए से जायद फंडिंग की जा चुकी। क्रिप्टो करेंसी के जरिए भी टेरर फाइनेंसिंग का इंकशाफ। बदले की आग में इंसानियत को भूल गए। खैरपुर में 7 साल की बच्ची को ज्यादती के बाद कत्ल करने वाले बच्ची के रिश्तेदार निकले। DNA से तस्दीक हो गई। एडिशनल IG कामरान फजल के मुताबिक मुलजिम की बहन को कत्ल किया गया था, जिसका बदला उसने मासूम बच्ची से लिया। तुम्हें बाबा बुला रहे हैं। फैसलाबाद में मुलजिम ने बच्ची को बहाने से बुलाकर मुबैना तौर पर ज्यादती का निशाना बनाया। मोटरसाइकिल सवार मुलजिम ने बच्ची का पीछा किया था। CCTV सामने आई। बच्ची घर से सौदा लेने निकली थी। सिंध में उमरकोट PS 52 पर जिमनी इलेक्शन। पीपल्स पार्टी के अमीर अली शाह को GDA के अरबाब गुलाम पर वासे बरतरी हासिल। जियाले फतह का ऐलान होने से पहले ही जश्न मनाने लगे। भंगड़े डाले, पटाखे फोड़े। छुट्टियां खत्म, पढ़ाई शुरू। मुल्क भर में 2 माह बाद तालीमी इदारे खुल गए। पहले मरहले में 9वीं से 12वीं जमात तक तालीमी सिलसिला बहाल किया गया। पहली से 8वीं की क्लासेस 1 फरवरी से शुरू होंगी। स्कूल और कॉलेजेस खुलने पर तलबा शफकत महमूद को बेवफा करार देने लगे। मुझे बड़े पसंद आया शफकत महमूद, पहले नहीं था मैं उनको जानता, तो फिर उन्होंने दोबारा स्कूल खोल दिया, हमसे बेवफाई कर दी, तो मुझे बड़ा दुख हुआ। ये मैंने सुना है कि कुछ लोगों ने वैक्सीन ज़ाती तौर पर इंपोर्ट की है और लगी है। इसकी बिल्कुल तहकीक और तफ्तीश होनी चाहिए। कुछ लोग कोरोना वैक्सीन लगवा चुके। सेनेटर परवेज रशीद का दावा। बोले बड़े ओहदे वाले ऐसे लोग कौन हैं, तहकीकात होनी चाहिए। इल्जाम लगाया हुकूमत वैक्सीन भी आउटसोर्स कर रही है। इंपोर्टर्स अपनी मर्जी की वैक्सीन लाकर मर्जी की कीमत पर बेचेंगे। टिकटॉक स्टार हरीम शाह ने अब्दुल कवी को थप्पड़ रसीद किया। समा से गुफ्तगू में हरीम शाह ने कहा, अब्दुल कवी ने इंतहाई नाजेबा गुफ्तगू की, उन्हें मारने का कोई अफसोस नहीं। अब्दुल कवी का कहना है, मामला अल्लाह के सुपुर्द करते हैं। जो भी कन्वर्सेशन है ये सारी हमारे पास रिकॉर्ड है, और उनने जिस तरह की घटिया और 2 नंबर बातें की हैं, तो वो आप सुन के खुद ही फैसला कीजिएगा। अवाम ने फैसला करना है कि इनको थप्पड़ पड़ना चाहिए था या नहीं पड़ना चाहिए था। मैंने उनका मामला अल्लाह के सपोर्ट कर दिया है, और अल्लाह ही जानेंगे कि क्या होता है इनके साथ। और बर्फ की वादी में बर्फ का दिन। नलतर में इंटरनेशनल स्नो डे। मुल्क भर से सैयाह पहुंचे, खूब हल्ला गुल्ला किया।